गाइज अगर मेरे तो सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है, बट अगर किसी और के कुछ हुआ ना, और भाई अगर इन लोगों ने कह दी फिजिकल आना पड़ेगा तो फिजिकल आना पड़ेगा, चाहे तुम जिंदा हो या फिर कैसे भी हो, आना पड़ेगा। गाइस वेलकम बैक विद अवर न्यू वीडियो, होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपने यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। आज मुझे कुछ अपना रजिस्ट्रेशन का काम है। तो गाइस आप लोगों को पता है कि मेरे 13 टू मतलब 30 दिनों से ही मतलब ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे पैर में प्लास्टर बन रहा था। तो बस अभी कल ही परसों में कटा और मेरी डायरेक्ट सीधे गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ये ब्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेशन ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ गलगोटिया के बारे में। तो बस चलते हैं सीधे गलगोटिया, और मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। तो बस ब्रेकफास्ट करते हैं और सीधे मैं आप सभी को मिलता हूँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी जाकर, क्योंकि मुझे जाना नहीं था। मेरे अभी बेड रेस्ट बोल दिया डॉक्टर ने, फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आज मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। तो चलते हैं सीधे गलगोटिया यूनिवर्सिटी। गाइस अपने आ चुके हैं जब हे गाइस, तो राइट नाउ वी आर इन गलगोटिया, और मैं आया हूँ गलगोटिया में अपना रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस कराने, क्योंकि यहाँ पे आना ही ज़रूरी था। तो वहीं से इसलिए मुझे रजिस्ट्रेशन कराना ही है यहाँ पे। अब मैं आप सभी को एक मेन बात बताऊंगा यहाँ पे। पहले मैं रजिस्ट्रेशन के लिए सी ब्लॉक जा रहा हूँ एक सर के यहाँ, जो हमारे पीसी सर हैं उनके पास, एंड देन जो सर वहाँ भेजेंगे फिर उनके पास जाऊँगा। तो बस चलते हैं पहले पीसी सर के पास। मैं आप सभी को कुछ बातें बताना चाहता हूँ आज गलगोटिया इसके बारे में। मैं बहुत दिन से बोलना नहीं चाह रहा था, बट मुझे बोलनी पड़ रही, क्योंकि मेरा पैर कुछ ही दिन 2-3 दिन पहले प्लास्टर कटा है और मुझे अभी आना पड़ रहा है। तो इसलिए कुछ बताना ही है मुझे आज। तो मैं चलता हूँ पहले पीसी सर के पास, उनसे पूछता हूँ क्या क्या प्रोसेस है। बस चलते हैं। वैसे ऑनलाइन भी काम हो जाता, बट इसको नहीं हजम हो रहा था कि ऑनलाइन इंसान करे। ठीक है, आ गए हैं, कोई बात नहीं, कराते हैं। गाइस हमारे पीसी का रूम नंबर है, रूम नंबर नहीं बता रहा हूँ, बस सी ब्लॉक में है, 3rd फ्लोर पर। तो बस चलते हैं सी ब्लॉक 3rd फ्लोर। गाइस आज है मंडे, तो आप सभी को बता दूँ हमारे बीसी वालों की संडे मंडे को छुट्टी रहती है। तो गाइस आप सोच सकते हो मुझे मंडे को क्यों आना पड़ा है, और जब छुट्टी है फिर भी आना पड़ रहा है। आज मैं पूरी क्लैरिफिकेशन दूंगा, विद प्रूफ सारी चीज़ें देने वाला हूँ। तो भाई अभी हम आ चुके हैं 3rd फ्लोर पर, और बस पीसी सर का देख रहे हैं, थोड़ा अपना काम कर लें। वैसे फिजिकली आना, मैंने अभी फैकल्टी से बात करी तो बोले थे फिजिकली आना मंजूर है, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब भाई किसी की फिजिकली प्रॉब्लम हो तो वो कैसे आ सकता है। बट अभी देखते हैं क्या है, जो सारा भोग नजर होगा मैं बताऊँगा आप सभी को। तो गाइज अभी मैं वेट कर रहा हूँ फैकल्टी का, क्योंकि मैं कुछ 5 मिनट पहले आपसे मिलने वाले हैं। गाइज मैं एक मेन बात बताने वाला था। मेरा भी कुछ दिन पहले प्लास्टर कटा है, तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, 1 हफ्ते का बेड रेस्ट बोला है, बट फिर भी मैं यहाँ हूँ। ये आप समझ सकते हो गलगोटिया की क्या बात है। मेरी फैकल्टी से बात हो रही थी तो सर बोले थे फिजिकली आना पड़ेगा, बट अभी मेरे प्लास्टर कटा है, बेड रेस्ट बोला है 1 हफ्ते का, तो फिर फिजिकली कैसे आऊँ। और अगर मैं फ़िज़िकली आया हूँ वो इस वजह से आया हूँ क्योंकि फ़ाइन लगता है यहाँ पर, और फ़ाइन ऐसा लगता है 200 पर डे का, अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो तो। और अगर आपको प्रूफ़ चाहिए तो मैं एक यहाँ पे वो डाल देता हूँ अपनी उसकी डिटेल्स, जो भी मेरा प्लास्टर वगैरह हुआ था, और अगर आप देख सकते हो, और यहाँ पे सारी प्लास्टर की डिटेल्स वगैरह भी हैं। तो बस उनने तो वैसे 3-4 महीने का बोला था, बट मैं नहीं कर सकता था। तो उन्होंने 1 महीने का मतलब मेरा प्लास्टर 20 दिन का बोला था, मैंने 13 अप्रॉक्स डलवाया था, और 1-2 तारीख में कटना था, बट मैं पहले जल्दी कटवा के यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि फ़ाइन भाई बहुत लगता है 200 पर डे का। तो फिर आप समझ सकते हो कि अगर 3 दिन भी लेट हूँ तो 600 रुपये तो भर सकता हूँ। अगर मैं 1 महीना लेट हो गया तो भाई साहब कितना हो जाएगा। इसीलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। तो बस अभी कराता हूँ अपने रजिस्ट्रेशन का वर्क, एंड देन आप सभी को कुछ बातें बतानी थी। अब मैं गलगोटिया के बारे में बताना ही चाहता हूँ। वैसे आज तक कभी मैंने बुराई नहीं करी है गलगोटिया की। ये बात आप मेरी जाके सारे सब्सक्राइबर से पूछ सकते हैं, बट मैंने आज तक गलगोटिया की बुराई नहीं करी। बट अगर जब मेरा ये पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो फिर उसके बाद मुझे बुलाया जा रहा है, तो फिर मैं गलगोटिया के बारे में कैसे सही बोलूँ। इट्स नॉट माई, छोड़ो यार क्या ही बोलूँ। बट ऐसा नहीं करना चाहिए गलगोटिया यार, आपको खुद भी समझना चाहिए कि भी फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। गाइस अगर मेरे तो सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है, बट अगर किसी और के कुछ हुआ ना, और भाई अगर इन लोगों ने कह दी फिजिकल आना पड़ेगा तो फिजिकल आना पड़ेगा, चाहे तुम जिंदा हो या फिर कैसे भी हो, आना पड़ेगा। और गाइस ये कुछ वीडियो डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ मैंने प्लास्टर कटवाया, वो भी आप वीडियो देख लीजिए, आप सभी को बिलीव हो जाएगा फिर। और मैं अपनी मेन चीज़ सारी दिखा दूँगा। अगर किसी को और भी डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत हो तो मैं वो भी दे दूँगा। बट गलगोटिया प्लीज़ ये वीडियो गलगोटिया तक पहुँचाइए, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तो मैं हूँ और आगे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो भाई किसी का भी कुछ नहीं कह सकते। मैंने गलगोटिया की आज तक तारीफ़ करी है मेरे सब्सक्राइबर्स से, जान लीजिए आप जाके, बट फिर आज मुझे बट ये कहना पड़ रहा है।
तो फिर गाइज ये वीडियो में अवश्य चलते हैं। तो गाइज 1:30 सर को करता हूँ कॉल। हेलो हेलो सर, आप केबिन में आ गए? सर कहाँ पे बोल रहा था? BCA से। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो सर गाइज अभी केबिन में नहीं थे बिकॉज उनका लेक्चर चल रहा था। मैं भी थोड़ा लेट हो गया था। मैं सुबह का 10 बजे का निकला हूँ और थोड़ा कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था, फिर कैब वगैरह में लेट हो गया। कैब का मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं कैब में कुछ मीटिंग में था, इसलिए बस चलते हैं सीधे सर के पास, कराते हैं अपना रजिस्ट्रेशन एंड देन वी विल गो टू होम। तो गाइज अपना PC सर की तरफ से सारा काम हो चुका है, बट मेन प्रॉब्लम जो थी ERP ऑफिस से है, क्योंकि ERP ऑफिस में कोई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं हो रहे थे और वो कोई रेस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे थे। बस सीधे चलता हूँ मैं ERP ऑफिस में। अब उनका भी देख लेता हूँ, अगर वो कर देते हैं तो ठीक है, वैसे फ़ाइन तो लगेगा, अप्रोक्स 800 रुपीज़ लगने वाला है भाई साहब। चलो चलते हैं, कोई नहीं, बस वो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ दिन में। गाइस हमारा ERP ऑफिस है 024 में, बस चलते हैं। यहाँ पे भी बस लंच हो चुका हो क्योंकि बहुत टाइम लग गया भाई इधर से उधर राउंड मारने में ना, जो आज मेरी हालत ख़राब हो रही है, कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बस ERP ऑफिस में चलते हैं, हो जाए बस काम हो जाए तो फिर सब वसूल हो जाएगा। तो गाइस अब इसमें आने लगा है फीस इज़ पेंडिंग। भाई साहब पूरी फ़ीस भरी है मैंने अपने कोर्स की, ठीक है। अब फीस पेंडिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 2 दिन लेट हो गया। बात नहीं, गलगोटिया जैसा करना है कर लो इस लास्ट ईयर भाई साहब, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर 2-3 दिन भाई साहब अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है कि अगर ये सब हुआ है, बट फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। इट्स नॉट गुड यार। एक बार टाइम देखो 2:22 और भाई मुझे खड़े खड़े कितनी देर हो चुकी है। मेरा वो हुआ है 400 का और यहाँ पे गाइस जितनी भीड़ लग रही है, 1 घंटे से खड़ा हूँ और ये 400 का ये हुआ है पेमेंट। अब बस कराते हैं, 2 दिन लेट हो गया था। फ़ीस तो पे कर दी है, मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं है, बट यार इतना वो हुआ ना, मेरा आने जाने में टाइम बर्बाद हुआ और यहाँ पे लगा इतनी देर 2 घंटे से खड़ा हूँ मैं, वो इतना टाइम बर्बाद हुआ है। और वहाँ जाऊँगा वो करेंगे जाकर रजिस्ट्रेशन एंड देन फिर होगा फिर पेंडिंग का सारा इशू क्लियर। गाइस अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ERP ऑफिस में। अब यहाँ पे भी सर लंच करने गए हैं, वहाँ पे भी टाइम लग रहा है, मतलब टाइम पे टाइम आज लगना है कंफर्म। गाइस मैं रियली बता रहा हूँ, मैं इतना कभी किसी फैकल्टी से परेशान नहीं हुआ, ना किसी चीज़ से परेशान हुआ, बट एक मैनेजमेंट से यार गलगोटिया का बहुत ही बेकार है। मैनेजमेंट से हर कोई ही परेशान होता है। मैं अगर किसी के भी रिव्यू लेकर डाल दूँगा ना, वो सिर्फ ये कहेगा फैकल्टी बहुत अच्छी है, पढ़ाई में सब कुछ अच्छा है, बट मैनेजमेंट ख़त्म है वैसे। तो गलगोटिया को मैनेजमेंट पे वो करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो मैनेजमेंट अगर ऐसा रहा तो भाई साहब बहुत होगा। मैं आज तक मैंने फ़ाइन पे नहीं कराया, बट अगर मेरे पैर में नहीं होता तो मुझे फ़ाइन पे नहीं करना पड़ता। मैं मेन फ़ाइन से बचता हूँ क्योंकि मैनेजमेंट का भाई बहुत सीन ख़राब है यहाँ पर। अभी 3 बजे जाकर मैंने अपना ओरियो शेक लिया भाई साहब, बहुत गर्मी लग रही थी, खाना भी कुछ खाया नहीं था, तो मैंने भी ये ओरियो शेक ले लिया अपना। एंड देन अब दोबारा मुझे जाना पड़ेगा फिर से PC ऑफिस में, वहाँ से अप्रूव्ड होगा तो एंड देन सारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। भाई आज 3 बज गए, मैं 1 बजे का आया हुआ, 2 घंटे अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है ढंग से। तो अब चलते हैं सीधे, देखते हैं। गाइस आज C ब्लॉक पूरा खाली है क्योंकि यहाँ पर आज किसी की भी क्लासेस लगती है। आई थिंक C ब्लॉक वालों की संडे एंड मंडे तो मेनली छुट्टी रहती है। बस अपनी लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ मैं अंदर से। गाइस इतना ऐसा होने लगा, धूप भी बहुत है, लाइन भी लगाना पड़ रहा है हर जगह, और एक पैर में भी लगी है। एक पैर से मतलब ये मान लो मैंने पूरी यूनिवर्सिटी घूम रहा हूँ एक पैर से ही, तो बस अपनी लिफ्ट आ गई फाइनली। अब जाकर 3:30 बजे जाकर मेरा पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। एंड देन अभी जो इसकी फ़ोटोकॉपी है वो जाकर मेंटर को देनी पड़ेगी। मतलब इतना पूरा प्रोसीजर था जो मैंने आपको पूरा रजिस्ट्रेशन में दिखाया, अगर आप लेट हो जाते हो तो। गाइस अपना ये आ गया प्रिंट आउट, अब बस इसे सबमिट करें हैं। फाइनली अपना सारा वर्क हो चुका है जो डन। और गाइस बस जस्ट अभी निकल रहा हूँ मैं DLF के लिए क्योंकि मुझे कुछ फ्रेंड्स वगैरह से मिलना है वहाँ पे। तो बस यहाँ से कुछ काम है तो बस थोड़ा सा ये करके और चल रहे हैं सीधे DLF। बहुत गर्मी हो रही है भाई साहब, फेस का पूरी बुरी हालत हो चुकी है, तो बस चलते हैं यहाँ से निकल के सीधे DLF। ये हो चुकी है पूरी फेस की हालत भाई, पूरा बेकार हो चुका है। एक पैर से चल रहा हूँ मैं, पूरा बहुत बेकार हो चुकी है हालत, फेस तो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। अब बस जाके बस बाहर संभालना ही है फेस और चलते हैं सीधे DLF। एक मेन बात बतानी थी, अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेस ये पूरा मैनेजमेंट हैंडल होता है BC मैम के थ्रू। तो गाइज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो BC मैम को टैग कर दीजिएगा इसमें, क्योंकि गाइज ऐसी प्रॉब्लम सबको ही होती है मेनली। तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे मैनेजमेंट के थ्रू ऐसी प्रॉब्लम होए आपके लिए। तो मैनेजमेंट हैंडल BC मैम ही करती हैं, तो प्लीज़ कराइए आप लोग और वीडियो शेयर करिए।
बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि क्योंकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। आईडी कार्ड में भी बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, एक इंसान बनाने वाला 30,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए और शेयर करिए। एंटर्ड DLF मॉल। भाई बहुत लेट हो चुका, कैब ने लेट कर दिया, फिर उसका कैब का टायर पंचर हो गया एंड देन अब जा रहा हूँ अंदर। जब मेरी हालत हो रही है बहुत बेकार, तो बस चलते हैं सीधे फूड कोर्ट में, क्योंकि आई थिंक फ्रेंड वगैरह भी मेरा वहीं पर वेट कर रहे हैं। फूड कोर्ट में चलता हूँ भाई, बहुत बाल भी इतने बेकार हो गए, इसे कहीं वॉशरूम में जाके पहले ठीक कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ फूड कोर्ट। तो ऐस कितना अच्छा लगता है यार, सुकून मिलता है यहाँ के। हम अपनाते हैं शॉर्टकट ये वाला एलिवेटर से, तो चलते हैं इसको, सॉरी एक्सीलेटर से। गाइस यार मैं एलिवेटर बोल के वैसे से एक्सीलेटर कहते हैं, तो कोई इतना कमेंट मत करना प्लीज़। चलते हैं सीधे ऊपर। मैंने थोड़े से बाल ठीक कर लिए हैं, बट ये फिर भी अभी बेकार लग रहे हैं, और थोड़ा सा फेस क्लीन कर लिया है। बस चलते हैं सीधे ऊपर। गाइस यार बाल ठीक करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि या तो पहले किसी स्टोर में चला जाऊँ, देन बाल कॉम करके चलता बनूँ, बट भाई यहाँ रोलर वाला कॉम पता नहीं मिले या ना मिले, उसके लिए ढूंढना भी बहुत पड़ेगा। इससे बढ़िया लेट्स ऊपर चलते हैं सीधे। तो गाइस अभी हमने कराया मसाला डोसा ऑर्डर, क्योंकि भाई बहुत तेज़ भूख लग रही थी और अभी 5:30 बज रहे हैं, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो बस अब जी मैं मसाला डोसा खाता हूँ एंड देन उसके बाद फ्रेंड्स आई थिंक मैं फेस नहीं दिखाऊंगा, बट मसाला डोसा लेते हैं एंड चलते हैं सीधे खाने।